देखो हुआ आज डाल सब चुप रहना, रिकॉर्ड हो। बताते हैं हम सबसे पहले आरटीपीएस वाला जो सेवाएं बताए थे ना, जातीय निवास, उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। ठीक है, क्रोम खोलिएगा। क्रोम में जाने के बाद वो आरटीपीएस यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, साइट का नाम है राइट टू पब्लिक सर्विस। ठीक है, आरटीपीएस लिखिएगा, इंटर मार दीजिए, खोलिए। कोई सा भी साइट इसमें से खोल लेना, जरूरी नहीं कि यही खोलना चाहिए, कोई सा भी खोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आरटीपीएस से खोलिएगा, यहाँ देखिए खुल गया, वो खुल के आ गया, लोक सेवाओं का अधिकार एवं मान्य सेवाएं, हिंदी में है। ठीक है, अब देखिए बनाने के लिए हम अब आपको बताए थे पिछला बार, यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग में जाना है, फिर यहाँ से बताए थे सारा कुछ। आवासीय यहाँ से बनेगा, जाति यहाँ आय, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी हो गया, ई भी ओबीसी है, लेकिन दोनों में अंतर की है, बिहार सरकार का है, केंद्र सरकार का है, हम बताए थे पिछला वीडियो में। और ये आपका है हुआ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मतलब जनरल वाले लोग का ही बनेगा ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहाँ से बताए थे। ठीक है, अभी हम इसको डाउनलोड करने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए ये बन गया है, तो हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए हुआ इधर देखिए नागरिक अनुभाग, इसमें जाके हमको जाना है आवेदन की स्थिति देखें। ठीक है, हुआ आवेदन की स्थिति देखें पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए खुल गया। खुलने के बाद हमको यहाँ दो ऑप्शन देगा, एक ओटीपी के द्वारा वेरिफिकेशन, एक रेफरेंस नंबर के द्वारा। रेफरेंस नंबर के द्वारा करना है या ओटीपी के द्वारा करना है। तो ओटीपी क्या होता है, जो मोबाइल पे ओटीपी आएगा उसके द्वारा। अब मान लीजिए कि ओटीपी नहीं आया है, ठीक है, तो हम यहाँ रेफरेंस नंबर के द्वारा निकाल लेंगे अभी। तो रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आवेदन संख्या, ठीक है, रेफरेंस नंबर आपका वो जब बनाइएगा उस समय आपको रेफरेंस नंबर देगा, आवेदन संख्या देगा। तो अभी किन्हीं का निकालना है तो हम उसको डालते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखिए BICCO ये सब के आगे लगा हुआ रहेगा, जिसका भी आपका निवास प्रमाण पत्र शायद रहता है, वैसे देख लीजिए कौन सा, सब कैपिटल में लिखिएगा, इस बात का ध्यान में रखिएगा, सारा कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल में लिखा रहा है क्या, स्टार्टिंग वर्ड, एक मिनट, नहीं सारा कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, अब हाँ सारा कैपिटल में हो गया। ये तो फिक्स है 2024 लिखाएगा, लिखा है जो ईयर का रहेगा वो ईयर वहाँ पे लिखा जाएगा, फिर ऑब्लिक दे के फिर उसका एप्लीकेशन नंबर होता है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर डाल देते हैं, डाल दिया एप्लीकेशन नंबर। अब यहाँ से एप्लीकेशन सबमिशन डेट, सबमिशन डेट मतलब किस दिन आप बनाए थे, जिस दिन आप बनाए होंगे ना वहाँ पे एक डेट लिखल होगा, एप्लीकेशन सबमिशन डेट, उस डेट पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। और डेट था इसका बनाया हुआ 29 जनवरी 2024, देखिए हो गया 29 जनवरी 2024। यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे, हुआ कैप्चा कोड, सिक्योरिटी कोड जिसको बोलते हैं 841241 हो गया। अब यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट जैसे करेंगे अगला प्रोसेस देख लीजिए, ये वाला आएगा, 3 प्रोसेस में पूरा होगा जाके। सेकेंड प्रोसेस ये आएगा, इसके बाद इस पे यस कर देना है इसको। ठीक है, यस करने के बाद वही लिखा हुआ डू यू वांट टू व्यू या डाउनलोड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर एप्लीकेशन, मतलब क्या आप अपना एप्लीकेशन का जो डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड या देखना चाहते हैं। तो यहाँ से यस करना है, जाहिर सी बात है यस करेंगे, यस कर देंगे। सबमिट करिए, तो भी नहीं करिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, खाली यस करिए, अपने नीचे आएगा डालने के लिए। देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिसका बनाए थे उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसके माताजी का नाम। ठीक है, तो उसका नाम हम पहले डाल देते हैं, फिर उसके पिताजी का नाम डालते हैं। अब ये देखिए नीचे डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट इसलिए आ रहा है कि पहले एक बार हम लोड कर चुके हैं, तो ये डाला हुआ था नाम इसलिए आ रहा है। अगर आप नहीं पहले लोड किए हुए होंगे तो जब फर्स्ट बार लोड करिएगा तो वहाँ पे आपको नाम लिखना है, उसी में रहेगा एप्लीकेशन जो आप सबमिटेड करिएगा, उसमें नाम, पापा का नाम और मम्मी के नाम डालवे करते हैं, बस वही चीज़ इसमें डाल देना है। सेम टू सेम डालिएगा, वर्ड मीनिंग में एरर नहीं होना चाहिए। एरर होगा एक आध वर्ड मीनिंग में भी तो आपका ये डाउनलोड नहीं होगा, समझ गए। जैसे यहाँ देखिए माधुरी लिखा हुआ है, तो आई भी हटा देंगे तो नहीं लोड नहीं होगा। जैसे नीलम है तो बीच में एक आध जैसे कुछ और जोड़ दिए तो लोड नहीं होगा एकदम नहीं, जैसे आप उसमें लिखे हैं सेम टू सेम लिखे। कैपिटल और स्मॉल मायने नहीं रखेगा, स्मॉल में भी लिखे तो चलेगा, लेकिन मीनिंग में एरर नहीं होना चाहिए, समझ गए। अब यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिए आपका आगे डिस्प्ले पे खुल के आ गया पूरा। ठीक है, थर्ड स्टेप। अब यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ सारा डिटेल बता रहा है। यहाँ देखिए जो आप एप्लीकेशन सबमिशन किए थे उसका प्रिंट यहाँ है। ठीक है, फिर आपका यहाँ बता रहा है डिटेल का आपका, ठीक है, उसी का डिटेल है, प्रिंट का, फॉर्म का डिटेल्स यहाँ से लोड करना है। और आपका जो बना है वो देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट इश्यूड जो है ना, इश्यू डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे देखिए इनकम सर्टिफिकेट लिख रहा है ना। देखिए अगर बना हुआ नहीं रहेगा, ध्यान से देखिएगा, अगर बना हुआ नहीं रहेगा तो जे नील लिखा हुआ है ना यहाँ, चाहे या नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नील या ने लिखा हुआ होगा, समझ गए ना। और यहाँ की करेगा,
यहाँ कैंसिल लिख देगा या रिजेक्टेड लिख देगा, समझ गए। और यहाँ पे अगर देखिए मान लीजिए कि हो सकता है कैंसिल नहीं हुआ है तो यहाँ प्रोसेसिंग लिख ले रहेगा, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस में अभी है, समझ गए। और यहाँ पे अगर रिजेक्ट करेगा या कैंसिल करेगा तो यहाँ पे आपको रिमार्क में बताएगा कि क्यों रिजेक्ट किया, यहाँ पे लिख देगा कि फोटो के कारण हुआ, या फिर आपका आधार कार्ड सही से नहीं डाला हुआ है, या फोटो आपका सही से नहीं डाला हुआ है, कुछ भी चीज़ एरर है, जो एरर रहेगा वो यहाँ पे लिख देगा, समझ गए ना। तो यहाँ से पता कर लेना किस वजह से मेरा एप्लीकेशन एरर हुआ, मतलब रिजेक्ट हुआ है, तो उसको फिर सुधार के हम फिर से अप्लाई कर लेंगे, समझ गए ना। अभी देखिए इसका बन चुका है, इसीलिए देखिए यहाँ स्टेटस में लिखा है डिलीवर्ड है लिखल, मतलब कि जारी कर दिया, समझ गए। और जारी करेगा तो यहाँ लिंक के रूप में बन जाएगा, ऐसे यहाँ कुछ लिखले नहीं रहेगा, प्रोसेसिंग लिखा हुआ रहेगा, समझ गए ना। तो यहाँ से अब इस पर खाली लोड करना है, तो सिर्फ इस पर एक बार क्लिक कर लेंगे, ले जाके कर्सर को देखिए डाउनलोड हो गया डाउनलोड। अब इसको खोलना है तो इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, देखिए खुल के आ गया, जिसका था बन के आ गया, समझ गए ना। तो ये आपका हुआ, इस तरह से हम लोड कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रह देते हैं।